बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं? इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमेशा की तरह से अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे और जिनकी परेशानियां हैं परवरदिगार से दुआ है कि पाक परवरदिगार उनकी परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी, आज आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल यूनिक रेसिपी जो कि हमने अंडों से बनाई है। बहुत ज़बरदस्त, इजी और इतनी डिलीशियस रेसिपी है कि आप बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और आपकी बहुत वाह वाह भी होने वाली है। तो देखते हैं इसको बनाते किस तरह है। आधा कप हमने लिया है कुकिंग ऑयल, इसमें गरम मसाला डालेंगे, 4 लौंगे हैं, 7 से 8 काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून हमने इसमें डाला सफ़ेद ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची और 1 स्टिक हमने डाल दी दालचीनी की। जैसे गरम मसाला क्रैकल होगा हम इसमें डाल देंगे चॉपिंग की हुई प्याज। तो 2 प्याज थी मीडियम साइज़ की, वो हमने चॉप करके डाल दी क्योंकि हमने इसकी ग्रेवी बनानी है तो हमने 2 मीडियम प्याज लिए हैं। ठीक है जी। इसको हमने ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा अच्छा सा इसका कलर आ जाए, मैं आपको इसको दिखाऊंगी तो उतना ही हमें इसको करना है। देखें तकरीबन हमारी जो प्याज है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई। मैं आपको चम्मच से लेके दिखा रही हूँ। देखें इस तरह की बस प्याज को होना चाहिए। ठीक है जी। प्याज हमारी हो गई है रेडी। तो इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि डालेंगे हम 2 टीस्पून भर के फुल सा। ठीक है जी। हमने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसको प्याज में हल्का सा भूना ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है जी। थोड़ी देर के लिए हम इसको करेंगे। बस देखें अदरक लहसुन का कलर इसका हमें पता ही नहीं चल रहा, प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट यकजान हो गया। अब डालेंगे हम इसमें स्पाइसेस। तो देखें हल्दी है हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून भर के फुल और धनिया पाउडर 1 टीस्पून भर के फुल। ठीक है जी। ये मसाले हमने इसमें डाले और इसको हल्का सा हमने भूनना है और ये आँच को हमने बिल्कुल स्लो रखना है। अगर तेज़ आँच रखेंगे तो हमारे मसाले जल जाएंगे। कुछ सेकंड के लिए हमने मसालों को भूना और इसमें डाल दिया हमने थोड़ा सा पानी ताकि मसाले हैं इनका कलर जो है ख़राब ना हो और वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। ठीक है, इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए, अच्छे से मसाला हमारा रेडी हो जाए। देखें प्याज आपको कहीं भी इससे नज़र नहीं आ रही, कितनी अच्छी सी हमारी प्याज का मसाला जो है वो तैयार हो गया है। अब डालेंगे इसके बाद हम टमाटर, क्योंकि मसाला हमारा भुन गया है, ऑयल हमारा ऊपर आ गया है। तो 2 बड़े टमाटर थे, उनको हमने स्लाइस किया और अपने मसाले में डाल दिया। इसको मसाले में हम भूनेंगे, इसको करेंगे अच्छा सा सॉफ्ट। ठीक है जी। मसाले में इसको हम टमाटरों को अच्छा सा भूनेंगे, इसी में हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको और मज़ीद पकाएंगे ताकि ये बिल्कुल हमारा मसाला अच्छा सा रेडी हो जाए। तो देखें हमने चौथाई कप से भी कम पानी हमने डाला है मसाले में और मिक्स करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए। और इसको बीच बीच में देखते भी रहेंगे कि कहीं मसाला हमारा जल ना जाए। इसको हमने 4 से 5 मिनट के लिए रखा था, लेकिन बीच में हमने कवर हटाया, इसको अलट पलट किया आपको दिखाने के लिए। अब देखें इसमें हमने नमक नहीं डाला था तो हमने 1 टीस्पून नमक भी इसमें ऐड कर दिया। नमक को हमने मिक्स किया अच्छे से। अब इसमें डालेंगे हम काली मिर्च का पाउडर। तो हमने पाउडर बल्कि नहीं, मैंने को हाथ से ही, मतलब जो हावन दस्ते में कूटते हैं इस तरह मैंने कूटा और इसको हमने हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर भी इसमें ऐड कर दिया। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ठीक है जी। मसाला हमारा तैयार हो रहा है, इसको हमने कवर करके दोबारा रख दिया है इसी फ्लेम पर। अच्छा 3 अंडे हमने लिए और 3 हमने अंडे उबाल के एक साइड पे रखने हैं। ठीक है जी। इसमें थोड़ा सा नमक डाला, कुटी हुई लाल मिर्च डाली, थोड़ी सी काली मिर्च का थोड़ा सा पाउडर डाला। ठीक है, चौथाई टीस्पून हरी मिर्च कटी हुई और धनिया, हरा धनिया ये कट करके डाल दिया। और ये हरी प्याज है, ये थोड़ी सी हमने टेस्ट के लिए हमने थोड़ी सी इसमें ऐड कर दी। ये फ्रीज़ की हुई प्याज थी, तो हम इसको अंडे के साथ बीट करेंगे तो ये बिल्कुल अपनी सही पोजीशन पर आ जाएगी। तो हमने इसका अच्छे से बैटर बना लेना है और इसका हमने ऑमलेट बनाना है। ठीक है जी। तो ये देखें अच्छे से हमारा बीट हो गए तीनों अंडे मसालों के साथ। अब अंडों को रखते हैं हम एक साइड पे और अपना मसाला देखते हैं हमारी ग्रेवी कहाँ तक पहुँची है। तो देखें ये ग्रेवी बिल्कुल हमारी रेडी हो गई है। देख रहे हैं पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अगर थोड़े बहुत चंक्स नज़र आ रहे हैं तो इसको हल्के से हम मैश कर लेंगे मसाले के साथ। और देखें 3 अंडे जो थे वो बॉईल करके मैंने रख लिए थे और 3 अंडों को हमने बीट करके वो रख लिया है।
तो जो अंडे हैं इनको या तो इस तरह काट लें गोलाई में या फिर इस तरह लंबाई में काट लें। ठीक है, मुझे इस तरह इसका शेप अच्छा लगता है तो मैंने इस तरह की कटिंग की। आप चाहें तो बीच में से भी काट सकते हैं, गोलाई वाले जो शेप होता है उस तरह से। तो इस तरह कटिंग करके हमने बॉयल अंडों को एक साइड पे रख लिया। एक पैन लिया, इसमें डाला हमने 1 टेबल स्पून ऑयल, इसको हल्के आंच पे रखा और जो हमने 3 अंडों का मिक्सचर बना के रखा था वो इसमें हमने ऐड कर दिया और इसको हम पकने का इंतज़ार करेंगे। फिर इसको हम अलट पलट करते हुए इसके अच्छे से चंक्स से बना लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक भी इसको नहीं हमने इसके चंक्स बनाने, ना ही बहुत बड़े बड़े बनाने, नॉर्मल साइज़ के हमने इसके चंक्स बनाने, क्योंकि हमने इसको ग्रेवी में डालना है। ठीक है जी, तो देखें हल्के फुल्के से अलटते पलटते मैंने इसको तैयार कर लेना और हल्का हल्का से देखें इसमें ऑमलेट में ब्राउन शेड आ रहा है। तो इसी तरह से हमने करना, बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करेंगे। इसको हमने फ्लेम से हटा लिया अपने फ्राइंग पैन को। ग्रेवी हमारी रेडी हो गई। अब देखें हमने डाला इसमें भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और साबुत धनिया, इन दोनों चीज़ों को मैंने एक क्वांटिटी में भून के रख लिया था, तो वो हमने 1 टीस्पून इसमें डाल दिया, मिक्स किया। गरम मसाला पाउडर डाला 1/2 टीस्पून, ये भी इसमें ऐड कर दिया, इसको भी मिक्स किया। यह हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। अब हम डालेंगे इसमें ऑमलेट जो हमने चंक्स की सूरत में बना के रखा था। देखें बिल्कुल भी ऑयल फ्राइंग पैन पे नहीं है, तो कितना कम हमने ऑयल इसके अंदर इस्तेमाल किया था। अच्छा, ऑमलेट को मिक्स किया। अब बारी है जो हमने बॉयल करके अंडों की कटिंग की थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है जी, और हमने इसको अंडे डालेंगे ना जब बॉयल वाले अंडे, तो फिर हमने अलटना पलटना नहीं है, क्योंकि उसकी फिर जर्दी निकल जाएगी। थोड़ा सा हमने 1-2 टीस्पून पानी डाला ताकि थोड़ा सा हम इसको दम पे रखेंगे तो उसमें जो ग्रेवी बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो जाए। बिल्कुल स्लो आंच हमने कर ली, दम से भी कम वाली आंच जो जलने बुझने वाली होती है ना, इस तरह की आंच वो हमने की। अपने अंडे सेट किए बॉयल किए हुए, थोड़ा सा हरा धनिया डाला, हरी मिर्चें इसमें ऐड कर देंगे कट करके। ठीक है जी, ये हमने कितना ज़बरदस्त अब इसका देखें लुक लग रहा है। अब देखें 2 से 3 टेबल स्पून मैंने दही लिया, उसको बीट किया और उसको हमने इस तरह से थोड़ा 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 करके पूरी जगह पे ग्रेवी में हमने डाल देना है और उसको मिक्स नहीं करना है। कवर करके सिर्फ कुछ सेकंड के लिए रखेंगे और फिर गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो माशाल्लाह से हमारी अंडे की रेसिपी तैयार हो गई, जिसमें ऑमलेट का भी टेस्ट है और बॉयल अंडों का भी टेस्ट है। बस यहाँ पे मेरी रेसिपी ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक शेयर और मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।